नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। पिछले दिनों मीडिया में राशन की कालाबाजारी खबर दिखाई गई थी। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन ने मामले पर संज्ञान लेते हुए तुरंत डीलर को स्पष्टीकरण करते हुए 24 घंटे के अंदर चावल का वितरण करने का निर्देश दिया, जिसके बाद सैकड़ों कार्डधारियों को 2 माह का अनाज मिल गया। सभी लोग दिल से धन्यवाद देते हुए कहा कि अब हमें खुशी का एहसास हो रहा है। हम लोग कई दिनों से चावल के लिए दौड़ रहे थे और मुझे चावल मिल गया है। बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस भूखमरी में मतलब बहुत ही साथ दिया और हमारा बात आगे पहुँचाया। बहुत ही धन्यवाद कहना चाहता हूँ। चावल मिला आप लोगों को? हाँ, चावल मिला। कितने महीने का मिला? 2 महीना का चावल मिला है इस बार। खुश है आप लोग? खुश है, हाँ अभी खुश है हम। हम कहना चाहेंगे कि मीडिया कर्मी जो है उनको बहुत बहुत हम धन्यवाद दूंगा, क्योंकि हमारे जो राशन वितरण में देरी हो रहे थे, लॉकडाउन के स्थिति में भी हम लोग को नहीं मिल रहा था, उस चीज़ को मीडिया ने खुलकर दिखाया हमारे उस सुविधा को, और उस दिखाने के बावजूद हम लोग को राशन मिला। इसके लिए हम बहुत खुश हैं और गाँव वाला भी खुश है और हम धन्यवाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। झारखंड उड़ीसा बॉर्डर के तिरिंग घाटी में स्टेट पार कर रहे 7 लोगों को पकड़ा गया था, जिसे हल्दीपोखर पंचायत भवन में क्वारंटाइन कर रखा गया था, जिसमें सैंपल जांच के लिए भेज दिया गया था। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद 2 दिन पहले एक व्यक्ति को गले की खराश की शिकायत हुई, जिसे दवा दे दिया गया था। स्थिति को देखते हुए एमजीएम रेफर कर दिया गया। नाम है इनको 1 तारीख से यहाँ पे क्वारंटाइन किया गया है। 10 तारीख को इनका सैंपल कलेक्ट किया गया था एक बार, जो नेगेटिव आया था। अभी तक इनको कोई साइन एंड सिम्टम नहीं था, लेकिन 2 दिन पहले गले में खराश की शिकायत बता रहे थे, जिसके बाद उनको दवाई दी गई है, लेकिन अभी ठीक है वो। फिर भी हम लोग एहतियात के रूप में इनको आइसोलेशन वार्ड एमजीएम रेफर कर रहे हैं। चुहार विद्रोह के महानायक वीर शहीद गंगा नारायण सिंह की आज 230वां जन्म जयंती सोशल डिस्टेंस को फॉलो करते हुए मनाया गया। साथ ही जल जंगल जमीन को बचाने एवं उनके आदेशों पर चलने का संकल्प लिया गया। शहीद गंगा नारायण सिंह का आज 230वां जयंती दिवस है और इस 200 जयंती दिवस के अवसर पर वीर गंगा नारायण सिंह जिस तरह भूमि चुहार विद्रोह का शुरुआत करके यहाँ के जल जंगल जमीन गृह युद्ध और भाई भाई से जो लड़ाने का काम ब्रिटिश कर रहा था, इसको 7 समुंदर पार कर जमशेदपुर के सांची थाना अंतर्गत क्षेत्र के कासीडी लाइन नंबर 7 के एक प्रिंटिंग प्रेस के गोदाम में अचानक से आग लग गई। वैसे आग से पूरा प्रेस खाक हो गया। साथ ही थाना और दमकल विभाग को सूचना भी दी, लेकिन जब तक दमकल कर्मी आग पर काबू पाते तब तक पूरा प्रेस जलकर स्वाहा हो चुका था। वैसे आग कैसे लगी ये तो पता नहीं चल सका, लेकिन प्रथम दृष्टया यह अनुमान लगाया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। फिलहाल पुलिस घटना की जाँच में जुट गई है। झारखंड में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जहां हर दिन कोरोना पॉजिटिव के मरीजों का मिलना जारी है। भले केंद्र सरकार की ओर से ग्रीन जोन वाले इलाकों में रियायतें दी जा रही है, लेकिन थोड़ी रियायत मिलते ही लोगों का सड़कों पर निकलना शुरू हो चुका है। वहीं शहर पर गाड़ियों के निकलते ही ट्रैफिक पुलिस हेलमेट वगैरह की जांच में जुट गई है। बड़ा सवाल ये है कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हेलमेट से ज्यादा जरूरी शहर के चेकनाकों पर मेडिकल टीम और थर्मल स्कैनर की उपयोगिता बढ़ गई है। लेकिन जमशेदपुर की सीमा में प्रवेश करने के दौरान ट्रैफिक पुलिस तो अपने काम में मुस्तैद नजर आई, लेकिन मेडिकल टीम के नहीं होने और आने जाने वालों के बगैर किसी जाँच के शहर में प्रवेश से कोरोना के संक्रमण से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ पे हम लोग जो एसेंशियल गाड़ी जाता है वही यहाँ से जाती है। बाद बाकी जितने भी लोग हैं जिनका मेडिकल पास है या फिर एसेंशियल वर्क में जुटे हुए हैं, उन्हीं लोग को हम लोग यहाँ से अंदर जमशेदपुर की ओर जाने देते हैं। नहीं तो बाद बाकी जितने भी होते हैं उन लोग सबको वापस भेज देते हैं। थर्मल स्कैनिंग यहाँ पे नहीं हो रही जी। थर्मल स्कैनिंग का ज़रूरत तो है, एक मेडिकल टीम यहाँ होना चाहिए था। नहीं है, नहीं कोई बात। हम लोग उसको देखते हैं कि पास है कि नहीं। अगर यहाँ का लोकल गाड़ी है पास है तो है, ठीक है, नहीं तो उसको हम वापस करते हैं अपने जिला में। लेकिन थर्मल की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। हम लोग जो चल रहा है कोरोना वायरस, इसका दरमियान में हेलमेट पहन के चले, एक सिंगल आदमी चले, मुंह में मास्क लगा के चले। 4 व्हीलर जो गाड़ी चलाते हैं वो सीट बेल्ट लगा के चले। बिना सीट बेल्ट पकड़े जाइएगा, उसका 1000 में फाइन काट के रसीद देता हूँ। अच्छा, हिदायत करता हूँ पब्लिक के, जो डबल जाते हैं उनको हिदायत करके छोड़ देते हैं, एगो के उतार देते हैं, एगो के लेके जाने के लिए बोलते हैं। इसलिए इनको पेमेंट किया गया है, समझे, कि आदमी भयभीत होकर निकलेगा रोड पर कम। मेडिकल टीम नहीं मेरे पास है, हाँ खतरा तो है, लेकिन हम गाड़ी आते हैं उनको
केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से वैसे सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने का निर्देश जारी कर दिया गया है। वैसे यह निर्देश ग्रीन जोन के लिए प्रभावी होगा। वहीं जमशेदपुर जिला प्रशासन की ओर से शहर के व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को खोलने का निर्देश जारी नहीं किया गया है। वहीं शहर के व्यवसायियों का एक प्रतिनिधि मंडल आज जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां जिले के उपायुक्त से मिलकर इन्होंने अपने प्रतिष्ठान खोलने संबंधी आदेश मांगा। वैसे जिले के उपायुक्त द्वारा इन्हें आदेश आने तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखने का अनुरोध किया गया। सरकार के द्वारा निर्धारित जो दुकान खोलने का आदेश पारित हुआ था, उसको लेकर के हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल डीसी साहब से मिलने के लिए यहाँ आए थे। हम लोगों ने उनसे बात की। उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई भी निर्णय हमारे पास में नहीं आया है। केंद्र सरकार का जो निर्णय होगा, उस राज्य सरकार का जो नियम होगा, उसको हम लोग फॉलो करेंगे। शाम तक जो भी डिसीजन होगा आप लोग देंगे। अभी जितने भी बाजार, साक्षी बाजार, बिष्टुपुर बाजार, संजय मार्केट, सालनी मार्केट, जो भी बाजार है अभी सब बंद रहेंगे। कोरोना वायरस के संकट को लेकर देश लॉकडाउन पर है, जहां देश भर के शॉपिंग मॉल, होटल, कल कारखाने सब बंद पड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ रईस जादू को इस वैश्विक महामारी के बीच स्पा और ब्यूटी पार्लर में जाने से रोकने वाला कोई नहीं, जिनके लिए होटलों के स्पा और मसाज पार्लर खुले हैं। ऐसा ही मामला जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत रामदास भट्टा स्थित होटल एल्कोर में देखने को मिला, जहां गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए बिष्टुपुर थाना पुलिस ने 3 रईस जादू को होटल से संदिग्ध हालात में गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन रहने के बाद भी वे वहां मसाज और शेविंग कराने पहुंचे थे। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं इस दौरान पुलिस ने होटल के कुछ कर्मचारियों को हिरासत में लिया है। हालांकि सूत्र बता रहे कि वे वहां कुछ अनैतिक कार्य चल रहा था। डिलीवरी चलता है किसको? तो दूर हो जाओ ना यार, तो दूर हो जाओ। न्यूज़ मिला कि यहाँ पर पार्टी चल रहा है, आए यहाँ पर बोला कि चेक करना है, चेक करा दिए। जितना जगह था सब चेक करा लिया। 3 गेस्ट मेरा आया हुआ था, बैठा हुआ था नीचे फूड लेने के लिए, तो उन लोगों को सेविंग कराना था, सेविंग नहीं कराया था। तो मेरा जेंट्स पार्लर में स्टाफ आया था, गेस्ट में स्टाफ का सेविंग करा रहा था कि अगर टोटल बंद है तो स्टाफ का सेविंग कर रहा था। ये लोग बोला हम भी कराएंगे, तो हम लोग बैठो आप लोग। तो ये लोग को पीनट और वो दे दिए थे, पेप्सी दे दिए थे। लोग बैठ के ले रहे थे, खा रहे थे। तब तक ये लोग पहुँच गए कि नहीं ये लोग दारू पी रहे हैं। हम लोग इनका मेडिकल जाँच कराइए। यदि लिकर कोई लिए हैं तो उसका टोटल लाइबिलिटी हम लोग लेने के लिए तैयार है। ना कोई मेडिकल उनको लिकर चाहे कुछ भी, पीनट और पेप्सी का ग्लास में पेप्सी था। पेप्सी थोड़ा सा भी लिए ही थे। ये लोग देखने के बाद अपना फोटो लिए, हम लोग ले लीजिए। उसके बाद मेडिकल इसकी जांच करा दीजिए। 3 आदमी का 3 आदमी बैठा है। मेडिकल जांच में निकलती है तो लाइबिलिटी लेने के लिए हम लोग तैयार है। मेरा टोटल रेस्टोरेंट में वो कहीं भी टोटल बंद किया हुआ है। बस यही बात था। कार्ड है क्या? हाँ मेरे पास धनंजय सिंह मेरा नाम है, एडमिन हेड है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए ना। हाँ। सेविंग कराने आए थे, मसाज कराने। अच्छा, तो पुलिस को कुछ इन्फॉर्मेशन था कि मतलब यहाँ दारू पी रहा था। तो हम लोग बोले चलिए मेडिकल करा लीजिए, जो कर लीजिए। सही है, मैंने सेविंग जी। और बोला था कि हम लोग को इन्फॉर्मेशन है कि यहाँ पे मीटिंग हो रहा है, दारू पी रहा है, लोग अड्डाबाजी हो रही है, तो कोई कर रहा है। कौन लोग हैं? हाँ, कौन लोग? पुलिस लोग हैं। कौन कराएगा? होटल में कुछ लोग वहाँ स्पा में बैठे हुए हैं। तो वहाँ का स्पा खुला हुआ है। कुछ लोग बैठ करके वहाँ कुछ पार्टी कर रहे हैं या स्पा में बैठ करके कुछ मतलब पार्टी की ही सूचना थी। इस सूचना पर थाना में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी को वहाँ पर भेजा गया सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई में। तो वहाँ स्पा खुला पाया गया। वहाँ कुछ लोग थे जिनमें से कुछ तो इधर उधर भागने में अगल बगल निकले, लेकिन वहाँ से 3 लोगों को एवं कुछ अन्य कर्मचारियों को भी पकड़ करके थाना में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी के द्वारा लाया गया है एवं आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये अनैतिक कार्य तो नहीं, मतलब स्पा खुले होने की सूचना थी। स्पा में संभवतः कुछ लड़कियाँ भी थी। इसका हम लोग सत्यापन करेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो पुलिस के जाने तक 2nd फ्लोर पे है, तो वहाँ कोई मिला नहीं। लेकिन वहाँ पर खाने पीने का, मैंने पीने का नहीं, कुछ खाने उने का स्नैक्स ये सब देखा गया है। हो सकता है कुछ लोग बैठे हुए होंगे। इस बात की तो पूरी पुष्टि है। आगे जांच कर जो उसमें तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। होटल के लिए हम लोग ये सब नहीं है। वो पहले चूँकि दंडाधिकारी के आवेदन पर प्राथमिकी अंकित करने की कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद अनुसंधान में हम लोग जो उचित होगा, जो न्यायोचित है, आगे की कार्रवाई करेंगे। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन है और
प्रशासन के द्वारा लगातार लोगों से लॉकडाउन का अनुपालन करने की अपील की जा रही है। इसी के तहत आज राजनगर थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में जागरूकता वाहन के द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें लॉकडाउन तथा नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जानकारी दी गई। वहीं जिला पुलिस के आदेश पर पुलिस फोर्स ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर राजनगर थाना क्षेत्र के लगभग सभी गाँव में दौरा किया और ग्रामीणों को अफवाहों से बचने के लिए जागरूक किया और शिकायत के लिए 100 नंबर डायल करने की सलाह दी गई। करके पुलिस प्रशासन ने कई तरह के प्रयास किए हैं और जिले भर में वो चलाया जा रहा है। आज राजनगर प्रखंड में भी फ्लैग मार्च कराया गया और जागृति वाहन से लोगों को जागरूक किया गया। ये जागरूकता 3 चीज़ों के लिए था। एक तो लॉकडाउन का अनुपालन कैसे सख्ती से करना है, दूसरा इस महामारी से कैसे बचना है और तीसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अफवाहों से कैसे बचना है। अफवाह को लेकर के कई परेशानियां हो रही हैं पुलिस प्रशासन को, तो मेरी अपील सभी राजनगर वासियों से होगी कि अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान ना दें। अगर कोई ऐसी अफवाह आती भी है तो पहले उसका सत्यापन करें। ये सत्यापन आप थाना प्रभारी के माध्यम से कर सकते हैं, वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं या हमारा जिला नियंत्रण कक्ष से कर सकते हैं। हमारा जो जिला नियंत्रण कक्ष है वो 24 घंटे 7 दिन ये एक्टिव रहता है। आप उनसे कॉल करके बात कर सकते हैं। उनके नंबर मैं बताना चाहता हूँ, वो है 9431706533, 9798302485, 9798302486। ये तीनों नंबर जो हैं ये 24 घंटे चालू हैं। आप चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके आप ये जानकारी दे सकते हैं कि किस तरह की अफवाह फैल रही है, या आपको कोई भी शिकायत हो या कोई भी सहायता हो तो इन नंबरों का प्रयोग करें, लेकिन अफवाहों से बचें, यही मेरी अपील है। धन्यवाद। सर, सोशल मीडिया को लेकर के भी हम लोग जागृति वाहन चला रहे हैं। आज हमारे राजनगर प्रखंड में भी इसको लेकर के जागरूकता अभियान चलाया गया है। जागृति वाहन के माध्यम से आगे भी चलाया जाएगा और सबसे इसमें भी हमारा अपील है कि अगर कोई सोशल मीडिया पर कुछ भी ऐसा पोस्ट आता है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आप जिला नियंत्रण कक्ष को भेज सकते हैं। उसमें साइबर सेल के द्वारा उस पर जाँच की जाएगी। कोरोना के संक्रमण को लेकर पूरे देश में लॉकडाउन है। लॉकडाउन की वजह से जो जहां है वही फंसा हुआ है। वहीं झारखंड में प्रवासी मजदूर और विद्यार्थियों का मुद्दा राजनीतिक रूप ले चुका है। विपक्ष जहां प्रवासी मजदूरों को राज्य वापस लाने की मांग कर रहा है, वहीं सत्ता पक्ष प्रवासी मजदूरों के खाते में पैसे भेजकर उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रही है। इन सबके बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इधर जमशेदपुर के मुखी समाज के कई मजदूर पश्चिम बंगाल में फंसे हैं। इसको लेकर मुखी समाज के एक प्रतिनिधि मंडल आज जमशेदपुर जिला मुख्यालय पहुंच वहां फंसे मजदूरों को वापस लाने के साथ उन्हें वहां जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की। मूलवासी झारखंड प्रदेश की तरफ से हम लोग प्रतिनिधि मंडल उपायुक्त महोदय से मिले। इस कोरोना महामारी से जो हमारे लोग मुखी समाज के लोग कम से कम 15 लोग पश्चिम बंगाल में फंसे हुए हैं मार्च महीना से, जब से माने लॉकडाउन शुरू हुआ है। उन लोगों को लाने का हम लोगों ने मांग किया है। दूसरी मांग है कि हमारे यहाँ मुखी समाज के बहुत लोग स्वस्थ सफाई कर्मचारी यहाँ दिन रात काम कर रहे हैं। उन लोगों के लिए सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है, उन लोगों के लिए जीवन बीमा होना चाहिए, विशेष पैकेज होना चाहिए। ये सारी मांगे हम लोगों ने रखे हैं। छायाकारों लोग के लिए, पत्रकारों के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उन लोगों को सरकारी फ़ायदा मिले, उन लोगों को भोजन मिले, उन लोगों को पानी मिले, समय पर नाश्ता मिले, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन सारी मांगों को लेकर हम लोगों ने डीसी साहब को एक ज्ञापन दिए हैं कि इसको राज्य सरकार तक पहुंचाया जाए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक इस बात को पहुंचाया जाए ताकि सारा काम हो सके। पंचवटी नगर जो नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 तीनों बस्ती सोनारी की है। प्रयास एक कदम की टीम वहां जाकर जरूरतमंदों के बीच खाना वितरण किया। अध्यक्ष रेणु शर्मा, पूजा अग्रवाल, आशीष मंजूराव, वंदना, रमेश, नीरज गोल्डन, किशोर मनोज उज्जैन, अनिल इत्यादि शामिल थे। साक्षी स्थित गोल चक्कर में पुलिस प्रशासन द्वारा 2 पहिया एवं 4 पहिया वाहनों का चेकिंग किया गया, जिसमें क्रेन द्वारा कई वाहनों को पुलिस द्वारा जब्त किया गया। कोरोना वायरस को रोकने के लिए जारी लॉकडाउन के कारण जमशेदपुर के सामाजिक संगठन बंगबंधु नियमित रूप से प्रसूतित क्षेत्र में 650 गरीब और जरूरतमंद लोगों को भोजन और राशन वितरित कर रहे हैं। संगठन के सदस्य अपूर्ण गुहा ने बताया कि जरूरतमंदों के साथ समाज के मध्यम वर्ग को भी उनके जरूरत को देखते हुए सहायता प्रदान की जा रही है और जब तक ये लॉकडाउन जारी रहेगी बंगबंधु द्वारा खाद्य पदार्थों का वितरण जारी रहेगा। बंगबंधु संस्था की ओर से आज लेकर 27वां दिन हमारे जरूरतमंद लोगों के घर में भोजन
जा रहे हैं और हम लोग कच्चा राशन भी बांट रहे हैं। और अभी देखा जा रहा है कि मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत ही एक दर्दनाक चीज़ सामने आ रही है कि उन लोग बोल भी नहीं सकते हैं और मांग भी नहीं सकते हैं। और हमारे ये सेवा जब तक लॉकडाउन रहेगी, बंगबंधु संस्था ये सेवा जारी रखती है। और हम लोग चिन्हित करके 650 लोगों को हम लोग पैकेट देते हैं, जो कि सुबह में भी देते हैं और शाम को भी देते हैं। क्योंकि देखिए, अगर हम लोग अभी खाना हम लोग सोचते हैं कि भोजन अगर अभी हम लोग देना बंद कर देंगे तो बहुत एक कठिन दिन सबके लिए आ जाएगा। हमारे भोजन जाने से बहुत लोगों को राहत मिलता है। और लॉकडाउन अभी कब तक रहेगी ये तो मुझे पता नहीं है, पर जब तक रहेगी तब तक बंगबंधु सेवा करेंगे। और 650 लोगों को जो चिन्हित किया गया है उन लोगों के घर तक सुबह और शाम खाना पहुँचाएंगे। धन्यवाद।